नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पूरा हो चुका है और इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से और बम्पर जीत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली विधानसभा में लौटी है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है और इस तरीके से हराया है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि आम आदमी पार्टी की अब लुटिया डूब चुकी है और उनकी पैकिंग स्टार्ट है। खैर, उसके बारे में हमें देखना होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी का क्या भविष्य रहता है और किस तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल अपने आप को इस हार के बाद एक बार फिर से उठा पाते हैं, उभार पाते हैं या नहीं, या फिर इसी हार के दलदल में ये पार्टी डूब के कहीं खत्म हो जाती है। हालांकि राजनीति में ये कहना कि कोई भी पार्टी जो ये 2 बार या 3 बार ऑलरेडी सत्ता में रह चुकी है और जिसके दो स्टेट्स में एक समय पे सत्ता थी और जिसकी एक स्टेट में अभी भी सत्ता है, वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी, काफी मुश्किल लगता है दोस्तों, या काफी असंभव सा लगता है। क्योंकि एक बार भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। खैर, उसके बारे में हम देखेंगे कि आखिर आगे किस तरीके से चीजें घटित होती हैं और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या होता है, ये हम सबको आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी जैसा कि सबसे हॉट टॉपिक है वो ये कि किसी भी चुनाव को जीतने के बाद जो चर्चाओं का बाजार होता है वो इस बात को लेकर गर्म होता है कि आखिर उस पार्टी ने तो चुनाव जीत लिया, लेकिन अब क्या? अब उस पार्टी का उस राज्य के लिए कौन होगा उत्तराधिकारी, यानी कि उस राज्य में उस पार्टी का कौन सा नेता ऐसा होगा जो मुख्यमंत्री बनेगा। और यही हॉट टॉपिक, यही हॉट क्वेश्चन, प्रश्न अभी दिल्ली में और पूरे देश में गूंज रहा है कि आखिर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने तो जीत ली है, लेकिन अब दिल्ली का मुखिया कौन होगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं नामों के बारे में बताऊंगा जिन नामों की चर्चा अभी मीडिया में, सोशल मीडिया में या वैसे भी राजनीतिक गलियारों में काफी गर्म है, या जिनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। तो दोस्तों उसके बारे में मैं आप सबको बताऊं और उन सभी नामों के बारे में आप सबको डिटेल में बताऊं, उससे पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। दोस्तों अभी जो मुख्यतः दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में कुछ नामे जो मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है, उनमें से प्रमुख नाम है प्रवेश सिंह वर्मा, मनोज तिवारी। इसके अलावा भी और कई सारे नाम हैं। कुछ लोग नुपुर शर्मा जी का भी नाम ले रहे हैं, कुछ लोग और भी कुछ ऐसे शख्स हैं जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको इस रेस का भागीदार बना रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे आगे अगर अभी कोई दिख रहा है तो वो है प्रवेश सिंह वर्मा जी। ये वही हैं जिन्होंने नई दिल्ली के विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर और 2 नहीं बल्कि 3 बार के मुख्यमंत्री को हराया है। इन्हें जाइंट किलर के तौर पे देखा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि ये अभी नए नवेले राजनीति में आए हैं। इनका एक अच्छा खासा एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। ये 2 बार सांसद भी रहे हैं, उससे पहले ये 1 बार विधानसभा में पहले भी जीत चुके हैं और ये उनकी दूसरी विधानसभा की जीत है। दोस्तों प्रवेश सिंह वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा जो एक समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पे अच्छा काम किया और आज भी लोग उन्हें एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे याद करते हैं। लोगों को इस बात की उम्मीद है, साथ ही साथ दिल्ली की जनता भी इस बात के कयास लगा रहे हैं कि अगर प्रवेश वर्मा को भारतीय जनता पार्टी और उनका शीर्ष नेतृत्व मौका देता है, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाता है, तो वो अपने पिता के समान ही दिल्ली की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। उनके साथ कई सारे प्लस पॉइंट हैं। बाकी दूसरे नामों की अगर हम बात करें तो उनके पास उस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो पूरी तरीके से दिल्ली के नहीं है, जबकि प्रवेश सिंह वर्मा वो दिल्ली के ही हैं, दिल्ली के मूल निवासी हैं। उनके पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जैसा कि मैंने आप सबको बताया। और अगर उनकी राजनीतिक एक्सपीरियंस की बात करें, राजनीतिक अनुभवों की बात करें दोस्तों, तो 2014 में वो पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे। उसके बाद 2019 में उन्हें एक बार फिर से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और 2019 में भी उन्होंने
बम्पर जीत हासिल की। वो 5 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीत के चुनाव आए थे। उसके बाद 2024 में भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, उनको ड्रॉप किया गया। उन्हें ही नहीं बल्कि दिल्ली के 7 सांसदों की सीट में से 6 सांसदों को ड्रॉप कर दिया गया और एकमात्र मनोज तिवारी को फिर से रिपीट किया गया। उसके बाद से ये कयास लगने लगे कि शायद प्रवेश वर्मा जी को अब किसी और रोल में डिपोट किया जाएगा या कोई नया रोल उन्हें दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वीरेंद्र सचदेवा के बाद उन्हें दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए। इस तरीके के कयास लगाने जाने लगे थे। लेकिन इसी बीच में 2025 का विधानसभा चुनाव अनाउंस होता है और उन्हें विधानसभा के तौर पे अरविंद केजरीवाल के अपोजिट में, अगेंस्ट में एक उम्मीदवार के तौर पे उतारा जाता है और उसमें उन्होंने एक बार फिर से जीत का परचम लहरा दिया। उन्होंने 3000 से ज्यादा के मार्जिन से अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली के सीट से हराया। केजरीवाल जो पिछले 3-4 टर्म से उस सीट से जीतते आ रहे थे, केजरीवाल जिन्होंने उसी सीट से शीला दीक्षित को हराया था और तब केजरीवाल एक जाइंट किलर के तौर पे, एक जाइंट किलर लीडर के तौर पे उभरे थे और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लिया था। एक कारण तो यह भी है दोस्तों प्रवेश सिंह वर्मा के नाम का इस चर्चा में सबसे ऊपर होने का कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री को हराया है और वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री को जिसमें कुछ ऐसे एलिट मीडिया के लोग या कुछ लोगों को भावी प्रधानमंत्री नजर आ रहा था। लोग केजरीवाल को, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे, चुनिंदा लोग, चाहे वो मीडिया के हों या फिर ऐसे ही खान मार्केट गैंग के लोग जिन्हें नॉर्मली एलिट पीपल ऑफ दिल्ली कहा जाता है, वो लोग जिनको ये भ्रम है कि वो इस देश की पॉलिटिक्स की नैरेटिव को ड्राइव करते हैं, वो लोग जो ये सोचते हैं या जिनका ऐसा सोच है, जिन्होंने ऐसा भ्रम पाल रखा है कि उनके इशारे पे राजनीति में कई सारी चीजें इधर उधर होती हैं, उन लोगों का भ्रम टूटा होगा क्योंकि उनके जो सबसे चहीता नेता थे अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री के तौर पे जिन्हें वो सब लोग देख रहे थे, जिनमें उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद केजरीवाल एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उन्हें प्रवेश सिंह वर्मा ने नई दिल्ली की सीट से हराया है दोस्तों। और ये भी एक कारण है कि प्रवेश सिंह वर्मा जी का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे चल रहा है। अब दूसरे नाम की बात करें दोस्तों, तो दूसरे नाम में कुछ लोग मनोज तिवारी जी का भी नाम ले रहे हैं। मनोज तिवारी जी जिनके बारे में आप सब जानते होंगे, उनके नामों से आप सब परिचित भी होंगे। मनोज तिवारी जी वैसे मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन वो पिछले 3 टर्म से दिल्ली के सांसद हैं। पहली बार वो 2014 में दिल्ली के सांसद बने थे, उसके बाद 2019 में और फिर तीसरी बार 2024 में भी उन्हें सांसद बनने का मौका मिला, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने अपने अपोजिट कन्हैया कुमार को बुरी तरीके से हराया और वो तीसरे टर्म्स के सांसद भी हैं। उनकी काफी नजदीकी भी बताई जाती है बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ। वो प्रायः बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। इससे पहले वो दिल्ली के बीजेपी चीफ यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उस दरमियान हालांकि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी को कुछ खास सफलता नहीं मिली थी, मात्र 8 सीटों पे समझौता या संतोष करना पड़ा था। लेकिन देखना होगा दोस्तों कि आखिर किस नाम को बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो चुनता है, या यूं कहें कि बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो किस नाम पे अपना मुहर लगाता है। और आप सबको पता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में कौन से लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनके अलावा गृह मंत्री और उनसे इतर कुछ और लोग भी हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर किसी राज्य का कमान किसे दिया जाए और कौन किस राज्य का मुख्यमंत्री होगा। खैर ये भी कहना बीजेपी में कि कौन कब क्या बन जाएगा और किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी मिल जाएगी काफी असंभव प्रतीत होता है दोस्तों। और यूं कहें कि ये गेस करना, अज्यूम करना, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है बीजेपी के केस में, क्योंकि बीजेपी ये जो शीर्ष नेतृत्व है यानी कि ऊपर के बैठे नेता हैं, वो कब क्या फैसला लेंगे ये अनुमान लगाना काफी मुश्किल भरा काम है। और हमने इसके कई सारे उदाहरण देखे हैं कि जब जब जिन नामों पे चर्चा होती है कि वो लोग भावी मुख्यमंत्री हैं, वो नाम कहीं भी उस रेस में नहीं होते और अंततः मुख्यमंत्री कोई और बनता है। ये हमने मध्य प्रदेश के केस में भी देखा था, ये हमने राजस्थान के केस में भी देखा है, ये हमने उत्तर प्रदेश के केस में भी देखा था दोस्तों, जब 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। आपको याद होगा किस तरीके से उस समय भी जो नाम के चर्चा, जिन नामों पे चर्चा थी कि ये नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे है या मुख्यमंत्री की दावेदारी में है,
उन नामों में से किसी को भी जगह नहीं मिली, और जगह मिली किसे? योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बाद किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन नामों में कई सारे नाम थे, नरेंद्र सिंह तोमर इत्यादि इत्यादि, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव जी को। हमने राजस्थान के केस में भी देखा कि किस तरीके से वसुंधरा राजे के अलावा और भी कई सारे नाम थे, बाबा बालकनाथ, राजवर्धन सिंह राठौर इत्यादि, लेकिन मुख्यमंत्री बनाया गया ऐसे कार्यकर्ता को जिनके बारे में शायद राजस्थान से बाहर बहुत कम ही लोग जानते थे, भजन लाल शर्मा जी को। तो बीजेपी के बारे में ये कहना कि जो नाम अभी मीडिया के हॉट लिस्ट में है या मीडिया के हेडलाइंस का हिस्सा है वही नाम मुख्यमंत्री बनेगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें देखना होगा, इंतजार करना होगा, वेट करना होगा, वेट एंड वॉच के मोड में रहना होगा कि आखिर बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो किस तरीके से, किन बातों को मद्देनजर रखते हुए या फिर फ्यूचर की कौन सी एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम को डिसाइड करते हैं और किसे दिल्ली की बागडोर देते हैं। क्योंकि बीजेपी को दिल्ली में 27 सालों के बाद में वह सफलता मिली है जिसका इंतजार बीजेपी को था, और जबकि सफलता 27 साल बाद के लंबे संघर्ष और लंबे अंतराल के बाद मिली है और इतनी बड़ी सफलता मिली है जिसमें बीजेपी ने आम आदमी को पूरी तरीके से धाराशाही कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय लेगी और जिस भी व्यक्ति को दिल्ली की बागडोर देगी, जिस भी नेता को दिल्ली की बागडोर देगी या जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी, वो वाकई काफी सोचा समझा हुआ व्यक्ति होगा, नाम होगा, और उस नाम में आने वाले फ्यूचर के कई सारे एस्पेक्ट्स, कई सारे फ्यूचर पॉलिटिक्स के पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू जुड़े होंगे दोस्तों। तो उन सब के लिए हमें देखते रहना होगा, इंतजार करना होगा कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जिसके किस्मत के सितारे खुलते हैं और जिसे दिल्ली की बागडोर मिलती है, जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।